तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो बंदा होता है उन सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। वो जैसे ही दूसरी सीढ़ी पे पैर रखता है तभी स्पिरिचुअल पावर की एक तलवार बन के उस बंदे को आके लगती है, जिस कारण वो बंदा अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वो नीचे गिर जाता है। जिसे देख के जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि ये बंदा तो केवल 2 सीढ़ी ही चढ़ पाया है, इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो चुका है, क्योंकि कम से कम आपको 3 सीढ़ी को चढ़ना होगा, उसके बाद ही आप मार्शल स्किल को ले सकते हो। और टीचर की इस बात को सुन के वहाँ पे जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो थोड़ा डरने लगते हैं, और एक डिसाइपल बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अगर हम 3 स्टेप नहीं चढ़ पाए तो हमें कोई भी स्किल नहीं मिलेगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन इस बंदे के साथ भी काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है, अगर ये एक सीढ़ी और चढ़ जाता तो ये डेमीगॉड रैंक की एक मार्शल स्किल को ले सकता था। जिसके बाद हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि 3 सीढ़ियां चढ़ चुका होता है, लेकिन वो 3 सीढ़ियों से आगे नहीं जा पाता और वो वहां से गिर जाता है। जिसे देखने के बाद जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि इस बंदे ने 3 स्टेप को पूरा कर लिया है, इसीलिए ये फर्स्ट रैंक की मार्शल स्किल को ले सकता है। और उसके बाद जो टीचर होते हैं वो नेक्स्ट बंदे का नाम लेते हैं जो कि अपर रियलम से होता है, और वो जो बंदा होता है उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो 16 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। जिसके बाद जो टीचर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि इसने 16 सीढ़ियों को चढ़ लिया है, इसीलिए 6th रैंक की मार्शल स्किल को ले सकता है। जिसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि लोअर रियलम से होता है और वो 8 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहीं पे रुक जाता है। जिसके बाद टीचर भी अनाउंस कर देते हैं कि ये बंदा 8 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, इसीलिए ये 2nd लेवल की मार्शल स्किल को ले सकता है। जिसके बाद हम उन न्यू डिसाइपलों के बीच में उसी मोटे लड़के को देखते हैं जो कि किन्नान का मैच देख रहा था कुछ एपिसोड पहले, और वो इन न्यू डिसाइपलों को देखने के बाद बोलता है कि जितने भी लोअर रियलम के डिसाइपल है ये तो सारे कचरा है, ये तो 10 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रहे, इन सबको इस सेक्ट में भर्ती किसने किया, इन सबको तो यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। और उस मोटे को देख के जो वहाँ पे बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो वांगू ही है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ, ये वही है, और इसके बारे में मैंने सुना है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और ये डेमीगॉड रियलम के 5th लेवल पर पहुँच चुका है, आखिर ये यहाँ पे न्यू डिसाइपलों के बीच में क्या कर रहा है। जिसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी का नाम ले रहे होते हैं, और सभी का नाम लेने के बाद आखिर में किन्नान की बारी आती है और वो बोलते हैं कि नेक्स्ट बारी किन्नान की है जो कि लोअर रियलम से है, तो किन्नान अब तुम आगे आओ और इन सीढ़ियों पे चढ़ो। और अपना नाम सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि कल जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर के लेवल को टेस्ट किया था तो उस टाइम पे मेरा जो स्पिरिचुअल पावर का लेवल था वो 28 था, तो इसका मतलब मैं 28 सीढ़ियों को चढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस स्टोन का यूज करता हूँ जो मुझे सिस्टर यानियो ने दिया था तो मेरी स्पिरिचुअल पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि मैं 30 सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ, जिसके बाद मुझे मौका मिलेगा 2nd फ्लोर में जाने का और वहाँ से मैं एक बहुत अच्छी मार्शल स्किल को अपने लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो इतना सोच के जो किन्नान होता है उस स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, और किन्नान को जाता हुआ देखकर जो डिवाइन रियलम के बंदे होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना जिसने कल टीचर से फाइट की थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 10 सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मत बोलो कि ये भी लोअर रियलम से ही है, और लोअर रियलम के बंदों की तुम जानते ही हो कि जो स्पिरिचुअल पावर है वो कैसी है। तुमने देख ही लिया होगा कि जितने भी लोअर रियलम के बंदे थे वो 2, 4, 6 सीढ़ियों से आगे नहीं गए, तो मुझे पक्का यकीन है ये 3 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाएगा। जिसके बाद वो जो मोटा बंदा होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान को रोकते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, कल तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की थी उस टीचर के साथ, यहाँ तक कि तुमने उसको हरा भी दिया था, लेकिन कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो यहाँ पर। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि वो उस टीचर का और मेरा मैटर था, आखिर तुम्हें उससे क्या मतलब है मोटे कहीं के। तभी जो किन्नान होता है उसका ध्यान उस मोटे के पेंडेंट पे जाता है और उस पेंडेंट को देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसका जो पेंडेंट है उसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल पावर है, अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो जो मोटा होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे एक बैट लगाने आया हूँ, अगर तुम 10 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हो तो मैं तुम्हें 20 हाउरन पिल दूंगा, लेकिन अगर तुम 10 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए मेरा नौकर बनना पड़ेगा। तो बताओ क्या कहते हो, क्या तुम इस बैट को लगाने के लिए तैयार हो।
और उस मोटे की इस बैट को सुनकर जो वहाँ पे डिसाइपल खड़े होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैट है, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन के अंदर एक ही आवरण पिल दी जाती है और ये बंदा एक साथ ही 20 पिल की बैट लगा रहा है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ये मोटा काफ़ी ज़्यादा चालाक है, ये जानता है जो किन्नान है वो लोअर रियलम से है और वो 10 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। तो इसमें इस मोटे का ही फायदा है, क्योंकि ये उसको अपना 1 महीने तक स्लेब बना के रखेगा। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस मोटे से बोलता है कि 20 हावरन पिल नहीं, इस बैट में मजा नहीं आएगा, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। चलो इस बैट को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये कैसा रहेगा? मैं 20 सीढ़ियाँ चढ़ूंगा और अगर मैं 20 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता तो मैं 1 साल के लिए तुम्हारा स्लेब बन के रहूंगा, लेकिन अगर मैं 20 सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ तो तुम्हें मुझे अपने इस जेड पेंडेंट को देना होगा। तो बताओ क्या कहते हो, क्या तुम इस बैट के लिए तैयार हो? जो सुन के वो जो मोटा होता है वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुमने क्या कहा, तुम 20 सीढ़ियाँ चढ़ोगे? हा 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 हा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मत भूलना तुम्हें मेरा 1 साल के लिए स्लेब बनना होगा अगर तुम 20 सीढ़ियाँ ना चढ़े तो। और उसके बाद वो जो मोटा होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मैं इसको 20 आवरण पिल देने वाला था, लेकिन इसने 20 आवरण पिल को रिजेक्ट करके मेरे जेड पेंडेंट के ऊपर बैट लगाई है और मैं तो केवल इसको 10 सीढ़ियाँ ही चढ़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब ये खुद 20 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार है। मैं मानता हूँ कि हाँ ये बंदा थोड़ा टैलेंटेड है, पर इतना भी टैलेंटेड नहीं कि ये 20 सीढ़ियाँ चढ़ जाए। 20 सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे लिए भी। तो आखिर ये बंदा कैसे ही 20 सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा? अब ये बंदा मेरा 1 साल के लिए स्लेब बन के रहेगा और जिस कारण जो यंग मास्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे मेरे इस काम से और हो सकता है कि वो मुझे कोई अच्छा ट्रेजर भी दे। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और वो जैसे ही उन सीढ़ियों पे पैर रखता है, स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई जो तलवारें होती है वो किन्नान की तरफ आने लगती है, जिन्हें देख के जो किन्नान होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हर्ट कर पाओगी, तो चलो आ जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है उससे वो तलवारें आगे टकराती है, लेकिन वो जो तलवारें होती है वो टकराते ही टूट जाती है और जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है देख के। और उसके बाद वो अपनी फुल स्पीड से उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और वो जो बंदे होते हैं वे किन्नान की इतनी स्पीड देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या ये बंदा इतनी जल्दी 10 सीढ़ियाँ चढ़ भी गया? और वो जो मोटा बंदा होता है वो भी बोलता है कि सच में ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये 10 सीढ़ियाँ इतनी आसानी से चढ़ गया है। अब मुझे समझ आया कि ये इतनी बड़ी बैट लगाने के लिए क्यों तैयार हो गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये 20 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीढ़ियों पर जाके रुक जाएगा। जिसके बाद हम डिसाइपलों को देखते हैं जो कि किन्नान को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं, क्योंकि किन्नान जो होता है वो 18वीं सीढ़ी पे पहुंच चुका होता है। और उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि 20वीं सीढ़ी पे पहुंच चुका होता है और उसे देखने के बाद वो जो मोटा वाला बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा लोअर रियलम से है, इसके पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँ, ये हकीकत नहीं हो सकता। और उसके बाद जो किन्नान होता है उस मोटे की तरफ पलटते हुए उससे बोलता है कि तुम हार चुके हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।